आज हम क्लास 12th के हिंदी का जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकांकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यात्रा स्मरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्वेतांबर युग। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युता रूपपूर्ण बात करना, बी नंबर हो जाएगा तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीड़ से बात करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। इसी प्रकार हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मीयता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रभावपूर्ण भाषा। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। इसी प्रकार हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ पे जन्म हुआ था, कब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 जून 1884, बी नंबर हो जाएगा 23 जून 1844, सी नंबर हो जाएगा 20 जुलाई 1902 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 दिसंबर 1934। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को। इसी प्रकार हम छठे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है संगीता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्ता की। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न है आपको कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नितुन ब्रह्मचरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सो ओजान ए सुजान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परीक्षा गुरु। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कछुआ धर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेणुका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्ष विद्या। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंद प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्योत्सना। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। बातचीत जो कविता है, बातचीत किस विद्या का रचना है। आलोचना, बी नंबर हो जाएगा गीत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निबंध। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा निबंध। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है रबिसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संडे के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिसन के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टील के। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्राइडे के। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे।
प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको तो पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नामवर सिंह का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा डी बालकृष्ण भट्ट का। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बनारसी उत्तर प्रदेश। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर बी हुंकार, ऑप्शन नंबर सी हिंद प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पंजाब केसरी। इसका आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद प्रदीप। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने हिंद प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया था या निकाला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1877, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1888, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1890, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1894। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1877। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न हो जाएगा कौन सी रचना बालकृष्ण द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्यावती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेणी संहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघनाथ वध। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम और बाकी बात ये सभी हैं। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपको कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सो ओजान ए सुजान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतराल। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सो ओजान ए सुजान। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपको नाटक के प्रारंभ में होने वाला पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंदी पाठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंगलाचरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरती। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा नंदी पाठ। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है रोबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 वर्षों तक और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 वर्षों तक। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा एडिसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिल्टन। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन।
इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिल्टन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेंसर। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच हो सकती है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रवण शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाक शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिव्य शक्ति का, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्मरण शक्ति का। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति का। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखेंगे। ऑप्शन नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको आर्ट ऑफ कन्विनेशन कहाँ के लोगों के द्वारा अधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोप का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनाडा का। इसी प्रकार इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप का। इसी प्रकार हम अपने अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम